निजी स्कूल के सभी संचालकों ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरकार ने ऐसा क्या नया एक नियम निकाला है? सरकार ने एक ऑनलाइन शाला सम्मेलन करके एक ऐप निकाला है। इसके अंदर करीबन 42 बिंदुओं का रखा है, जिसके तहत निजी विद्यालयों को बार बार जांच के दायरे में लेकर के विद्यालय के अंदर हो रही शिक्षण व्यवस्था, विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था, विद्यालय की वित्तीय व्यवस्था को बिगाड़ना इसमें दिख रहा है, जिससे कि विद्यालय की जो मूल कार्य है शिक्षा का, उससे विद्यालय भटक जाएगा। तो सर आज मतलब समस्या क्या आ रही है? समस्या उसमें यह आ रही है कि जैसे कि अधिकारी आएंगे, प्रत्येक महीने आएंगे, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे और निजी विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा का, और शिक्षा के उद्देश्य से भटक करके सरकार के जो 42, 43, 44 जो बिंदु दे रखे उस बिंदुओं को पूर्ति करने में ही लग जाएगा, और उन बिंदुओं की विद्यालय को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। वो बिंदु क्या है? बिंदु जैसे कि उसमें सबसे पहला एक बिंदु है कि विद्यालय का भवन, तो जब मान्यता दी तो भवन है ही पक्का। दूसरा कि भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, तो विद्यालय को मान्यता दी उस समय भवन सुरक्षा प्रमाण विद्यालय लिए ही है। आरटीई का है, तो आरटीई के तहत सरकार द्वारा ऑनलाइन लॉटरी होती है, उस लॉटरी के जरिए उसका एडमिशन होता है। उसके बाद भौतिक सत्यापन होता है, विभाग के 3 कर्मचारी आते हैं, बाकायदा गेजेटेड अफसर आते हैं, वो चेक करके जाते हैं, तो वो ऑलरेडी नियमों के तहत ही है। अब अनुभवी अध्यापक अनुभवी है तभी तो शिक्षा दे रहे हैं, और हम सबसे आगे चल रहे हैं। आज की तारीख में यदि सबसे ज़्यादा बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं तो निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट रह रहा है तो निजी विद्यालयों का रह रहा है। तो ऐसे 44 बिंदु है, 44 बिंदु है, जिसमें ऐसा कौन सा बिंदु है जो उससे आप परेशान हो? नहीं, सारे बिंदु परेशान की। अब आपको एक बार बोला कि आप कोई भी चीज़ है उसके बारे में आपको एक बार आपने आरसी ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, उसके बाद कह रहे आप डेली मोटरसाइकिल खुलाओ और चेक कराओ, डेली मोटरसाइकिल खुलाओ चेक कराओ, क्या काम है? जब हमारे को मान्यता दे दी, उसमें अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है और बाल वाहिनी है, तो आरटीओ से रजिस्टर्ड है, हमारी लाइसेंसधारी ड्राइवर है हमारे पास, बाल वाहिनियों का बीमा है, बाल वाहिनियों का फिटनेस है, पीयूसी है, आरटी के नॉर्म्स सारे क्लियर है, विद्यालय का भवन पक्का है, विद्यालय में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है, अध्यापक अनुभवी है, बच्चों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पानी, लैट्रिन, बाथरूम की सारी व्यवस्थाएं हमारे चौक चौबंद है। इसलिए है तभी तो हमारे पास बच्चे भेजे जा रहे हैं, फीस ले रहे हैं हम। मतलब सरकार ने कैसे कितने महीने बाद हर महीने बाद ये, और विभिन्न जैसे पहले पीओ करेगा जांच, उसके बाद उसी महीने में सीबीओ आएगा, उसके बाद डीओ भी आएगा, और चुनिंदा स्कूलों का निदेशक द्वारा और बड़े अधिकारी द्वारा भी होगा, तो ये तो जांच में ही रह जाएंगे हम। इसी प्रकार से सरकारी को किस प्रकार से इन्होंने मिड डे मील, ये लाडो योजना, साइकिल योजना, कई ऐसी योजना जिसमें सरकारी कर्मचारी जो उसमें दब गए हैं, तो इसी प्रकार हमारे को भी दबाना चाहते हैं और शिक्षा को चौपट करना चाहते हैं। तो आज किसके नाम का ज्ञापन? हमने मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं साल में एक बार करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये महीने का महीने और विभिन्न प्रकार के आदेश निकाले जा रहे हैं शिक्षा विभाग से। आप रैंडमली कराओ साल में, हम तैयार वैसे हो रहा है हमारा आरटीई का, साल में एक बार होता है, उसमें सारे नियम कानून देखे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमराराम बैरड है। ठीक है, धन्यवाद।